नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अयोध्या में भूमि पूजन रोकने के लिए राहुल गांधी के करीबी की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। अयोध्या में भूमि पूजन के खिलाफ ये याचिका है। साकेत गोखले इस शख्स का नाम है जिसने भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग की है। राहुल गांधी के करीबी साकेत गोखले भूमि पूजन रुकवाना चाहते हैं। आपको बता दें, इस याचिका में भूमि पूजन को अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन बताया गया है। अयोध्या में भूमि पूजन के खिलाफ लगातार आप कह सकते हैं माहौल बनाने की ये कोशिश हो रही है। तो 5 अगस्त को ये भूमि पूजन होना है राम मंदिर का, और उसी के खिलाफ ये पीआईएल जो है वो राहुल गांधी के करीबी हैं साकेत गोखले, उन्होंने अदालत में दाखिल कर दी है। तो खबर क्या है, सबसे पहले ये समझिए आप। साकेत गोखले ने भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भूमि पूजन के खिलाफ ये याचिका दी गई है। भूमि पूजन को अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन बताया गया है। राहुल गांधी के करीबी साकेत गोखले भूमि पूजन रुकवाना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में भूमि पूजन के खिलाफ लगातार ये माहौल बनाया जा रहा है। 5 अगस्त को ये भूमि पूजन होना है और उससे पहले ये पीआईएल इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गई है। तो ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, ये है साकेत गोखले। और साकेत गोखले का जो बैकग्राउंड है वो समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस खबर को समझ पाएंगे। ये जो पीआईएल है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। बहुत ही करीबी ये राहुल गांधी के साकेत गोखले, और ये ट्वीट्स पे जरा नजर डालिए। ये ट्वीट देखिए, व्हेन आई क्विट जर्नलिज्म एंड मूव टू इंडिया, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ यू राहुल गांधी दैट आई कुड इवन ड्रीम ऑफ वर्किंग। Actually, there was no work in politics despite being from non-political families, and when I resigned last year, I branched out and started working independently. तो ये ट्वीट जो है ये साकेत गोखले का है कि जब मैंने पत्रकारिता छोड़ी, गैर राजनीतिक परिवार से होते हुए भी मुझे लगा विचारों को आपकी लीडरशिप में महत्व मिला। आपका शुक्रिया राहुल गांधी। ये ट्वीट है साकेत गोखले का, और इससे आप समझ सकते हैं कितना करीबी रिश्ता दोनों का है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो इंस्पिरेशन मानते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी की वजह से ही वो काम कर रहे हैं, जबकि उनका नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और उनकी आवाज और विचारों को आपकी लीडरशिप में महत्व मिला है। ये बात साकेत गोखले बहुत ही स्पष्ट रूप से इस ट्वीट में लिखते हुए, गैर राजनीतिक परिवार से होते हुए भी मुझे लगा कि मेरी आवाज और विचारों को आपकी लीडरशिप में महत्व मिला। आपका शुक्रिया राहुल गांधी। और ये आपको बता दूं, ये तो सिर्फ एक ट्वीट है। जितनी भी आरटीआईज किए गई हैं सरकार के खिलाफ, उनकी संख्या 40 से ज्यादा है। और एक ये वेबसाइट चलाते हैं आर डेमोक्रेसी के नाम से, जिसमें फंड रेज किया जाता है। करीब 22 लाख फंड रेज किया गया है और सरकार के खिलाफ ये पूरी मुहिम चलाई जाती है। सरकार की जो पॉलिसीज हैं उन पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि भूमि पूजन रोकने की ये साजिश कौन रच रहा है। इससे आप समझ सकते हैं ये पूरा बैकग्राउंड जो हम बता रहे हैं। 5 अगस्त को ये भूमि पूजन होने वाला है, और ये जो पीआईएल गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्या कांग्रेस के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? तो सीधे हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी, साकेत गोखले बहुत ही करीबी जो कि राहुल गांधी के माने जाते हैं, और जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, ये बात उन्होंने अपने एक और ट्वीट में भी कही है। मैं वो भी पढ़ के बता देती हूं, जिसमें उन्होंने लिखा कि आई वर्कड फॉर द आईएनसी जस्ट व्हेन आरजी बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट. It was only under his tenure that young people like me could actually work in politics despite being from non-political families. यानी कि कुल मिलाकर ये जो याचिका दाखिल की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भूमि पूजन को रोकने के लिए, ये सब कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल पांडे,
देखिए मीमांसा, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप साकेत गोखले का बैकग्राउंड देखेंगे तो साकेत गोखले राहुल गांधी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी ट्विटर पर साकेत गोखले को फॉलो करते हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी कई सारी फोटो देखने को मिल सकती हैं। और अब वही साकेत गोखले राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ याचिका डाल रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इस बात का तर्क दे रहे हैं कि अनलॉक 2.0 का ये उल्लंघन होगा। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इसके पीछे कांग्रेस की साजिश है कि 5 अगस्त को भूमि पूजन रुक जाए। क्योंकि अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको दिखेगा कांग्रेस सबसे पहले भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती है, फिर उसके बाद कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि चुनाव तक इस सुनवाई को टाल दिया जाए। उसके बाद कांग्रेस के तमाम लोग सबूत मांगते हैं। फिर अब साकेत गोखले, जो कि कांग्रेस की विचारधारा से पूरी तरह से प्रभावित है, तमाम उनके ट्वीट्स, तमाम उनकी पोस्ट इस बात के साक्ष्य हैं कि वो राहुल गांधी को अपना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक अपना ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं। और अब सवाल यही है, क्या राहुल गांधी के इशारे पर, क्या कांग्रेस के इशारे पर 5 अगस्त को जो भूमि पूजन किया जा रहा है अयोध्या में राम मंदिर का, उसका विरोध साकेत गोखले कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह का विरोध किया जा रहा है। अब जब भूमि पूजन की तारीख आ गई, अब तक यही गैंग पूछता था कि मंदिर जब बनेगा तो तारीख कब बताएंगे, तारीख कब बताएंगे। और जब तारीख आ गई, समय आ गया दोपहर 12:15 5 अगस्त, तो अब वो तारीख इन लोगों को चुभ रही है कि आखिरकार राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त से क्यों शुरू होने जा रहा है। तो उसके खिलाफ एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ये गैंग पहुंच चुकी है। और ये दिखाता है, अगर आप अयोध्या में जाएंगे, मैं भी अयोध्या से ही वापस आया हूं, वहां पर हिंदू हो, मुसलमान हो, और जितने भी राजनीतिक दल है, वहां पर सभी राजनीतिक दल के जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो ये साफ तौर से कहते हैं कि हम मंदिर का विरोध नहीं कर सकते हैं। हम मंदिर यहां पर बनेगा तो अयोध्या का विकास होगा। क्योंकि रामलला लंबे समय तक टेंट में रहे हैं और ये की कानूनी लड़ाई के बाद उनको आजादी मिली है। ये कोई सरकार ने या किसी पार्टी ने एक तरफा कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। न्याय से भगवान श्री राम को न्याय मिला है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। पूरी साजिश रची जा रही है कि भूमि पूजन को किस तरह से रोका जाए। और साकेत गोखले का बैकग्राउंड समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये देखिए आप, इस साल फरवरी में बीजेपी के खिलाफ मार्च निकालने की कोशिश, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन के लिए 22 लाख रुपए जुटाए हैं साकेत गोखले ने। और बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार कई आरटीआई दाखिल की है, लगातार राहुल गांधी की तारीफ की, उन्हें अपना सब कुछ बताया है साकेत गोखले ने। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी साजिश कांग्रेस की ओर से ये रची जा रही है भूमि पूजन को रोकने के लिए। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी, पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया कांग्रेस पार्टी ने, और अब जब भूमि पूजन हो रहा है 150 साल के लंबे इंतजार के बाद, ये बहुत ही लंबा कानूनी संघर्ष किया है, कानूनी कवायद चली है, और उसके बाद ये शुभ घड़ी आई है। और उस शुभ घड़ी पर भी ग्रहण लगाने की कोशिश हो रही है, रोकने की कोशिश कि क्या कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये भूमि पूजन रुक जाए। जी बिल्कुल, देखिए इससे अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी की नीयत का पता चलता है। क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं है। इससे पहले आप कोर्ट में, आपको याद, कपिल सिब्बल की बात अभी विशाल कह रहे थे, कपिल सिब्बल ने रेट लगाया था, इस मामले को रोकना चाहता था, डिले करना चाहता था, कहना था 2019 का चुनाव इससे प्रभावित हो सकता है, 2019 चुनाव से पहले इसका फैसला नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी उठा सकती है। अब जो देखिए, अब शासन का नाम आ रहा है गोखले साहब का, ये गोखले जो है, इनके बारे में जानकारी लीजिए। इनके पूरे जो फॉलोअर की लिस्ट अगर आप देखते हैं तो राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, राहुल गांधी के जो पीए हैं वो भी इनको फॉलो करते हैं, राहुल गांधी के यूथ ब्रिगेड के सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, दिव्या सुन्ना जो सोशल मीडिया के इंचार्ज है वो फॉलो करते हैं। खुद गोखले ये मानता है कि ये राहुल गांधी से जुड़ा है, कांग्रेस से जुड़ा रहा है, लेकिन राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद इसने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा है और सोशल एक्टिविस्ट तौर पर काम करता है। हालांकि इसके ट्वीट को अगर फॉलो करें आप तो लगातार ये दिखता है कि ये शख्स जो है लगातार एंटी बीजेपी बात करता है, प्रो कांग्रेस बातें करता है। और उसके तमाम पत्रकार भी, कई ऐसे पत्रकार भी हैं जो कि कांग्रेस से बात करें, जब एंटी मोदी जो बात करते हैं वो भी इनको फॉलो करते हैं। दिलचस्प बात ये केवल कांग्रेस पार्टी के नेता ही फॉलो नहीं करते हैं, जो एंटी मोदी ब्रिगेड के पत्रकार जो है, बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो भी शख्स को फॉलो करते हैं और इन तक लगातार एंटी बीजेपी बात करता है, एंटी मोदी बात करता है। राम मंदिर की बात करें तो क्लियर कट पता चलता है। कांग्रेस के नेताओं से मैंने बात करने की कोशिश की थी, क्या आप लोग जानते हैं इसको, तो इतना जोर माना है कांग्रेस के लोगों के कि ये सोशल मीडिया टीम से जुड़ा रहा है, कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम से जुड़ा रहा है, एक्टिविस्ट के तौर पर काम करता रहा है, सोशल मीडिया में लगातार बातें अपने लिखा रहा है। कांग्रेस के लोग अपने इससे नाता तोड़ नहीं सकते कि लगातार आपका विरोध राहुल गांधी का इसको देख सकती है। इसके अलावा तमाम नेता हैं, राजीव साहब हो, पवन खेड़ा हो, दिव्या स्पंदना हो, एक एक करके लाइन लगी है कि तमाम नेता इसको फॉलो करते हैं।
जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर का आज हम ये खुलासा कर रहे हैं। और राहुल गांधी का जो राम विरोधी चरित्र है, देखिए वो सबके सामने है। किस तरह से साजिश रची जा रही है कि भूमि पूजन को रोक दिया जाए। देश के 137 करोड़ लोग बेसब्री से इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो, ये भव्य राम मंदिर बने, जिसके लिए बरसों बरस इंतजार किया है, दशकों से इंतजार हो रहा है इस राम मंदिर का। लेकिन उसमें किस तरह से ये खलल डाला जाए, कैसे ये साजिश हो, एक माहौल बना दिया जाए कि भूमि पूजन किसी भी तरीके से रुक जाना चाहिए। शहजाद पूनावाला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ एडवोकेट विष्णु जैन भी हैं। शहजाद पूनावाला, पहले आपके पास आते हुए, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या ये कांग्रेस इंटरेस्ट लिटिगेशन है? आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे खुशी है कि आप वो तस्वीर जूम कर रही हैं। साकेत गोखले और राहुल गांधी की तस्वीर के बारे में मैं पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं। ये तस्वीर रवि त्रिपाठी को भी पता है, ये 15 जीआरजी की तस्वीर है, विशाल पांडे भी जानते होंगे। ये 15 जीआरजी में कुछ चुनिंदा लोगों को राहुल गांधी ने खास बुलाया था, करीब 100 या 150 लोग थे। तो साकेत गोखले को इतना अहम माना गया कि राहुल गांधी से खास मिलने कांग्रेस के वॉर रूम में, ये वॉर रूम की तस्वीर है, पीछे एसपीजी का गार्ड है, तो ऐसे चलते फिरते वाली तस्वीर नहीं है कि बोल देंगे किसी सेलिब्रिटी के साथ खिंचवाते, वैसी वहां पर इसको दावत दी गई। 100-150 लोगों को दावत देकर बुलाया गया और खास हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी यूएसपी के हिसाब से काम आवंटित किया गया। इसको कह सकते हैं कि ये सस्ता प्रशांत भूषण या सस्ता कपिल सिब्बल है कांग्रेस पार्टी का। इसका काम पार्टी के भीतर रहकर नहीं है, इसका काम है कि बाहर रहकर, जैसे मर्सिनरी होते हैं ना, मर्सिनरी जो वॉर लड़ते हैं, जिसको आप हायर करते हैं कि जाओ, जैसे पाकिस्तान भी यहां पर भेजता है तो अपनी कमांडोज को नहीं भेजता है, वो आतंकवादियों को भेजता है। तो उस तरीके से एक डेजिग्नेशन है कि भाई ये तुम स्लीपर सेल हो, जाकर हमला करो हमारे विरोधियों पर, और जब वक्त पड़ेगा तो हम पीछे हाथ हटा लेंगे। पर ये उस तरीके के किरदार में है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये प्रायोजित पेटिशन नहीं है जैसे आप कह रही थी, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, तो कांग्रेस को तुरंत अभी जी न्यूज पर आकर कह देना चाहिए कि साकेत गोखले की पूरी इस पिटीशन से हम अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, खारिज करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और होना चाहिए राम मंदिर का निर्माण। पर कांग्रेस इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि कांग्रेस में राम भक्ति से ज्यादा रोम भक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका फिलॉसफी, फलसफा यह है कि जब तक नहीं करेंगे हिंदू पे चोट, तब तक नहीं मिलेगा मुस्लिम वोट बैंक का वोट। और इसीलिए जैसे रवि ने सही कहा, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठा लिया हलफनामा देकर। कपिल सिब्बल चले गए, बोला कि भाई इसकी सुनवाई टाल दो। राजीव धवन ने तो कोर्ट में खड़े रहकर नक्शा फाड़ दिया राम जी के जन्म स्थान का। इसके अलावा आप देखो, राम सेतु को तोड़ने की साजिश, शशि थरूर का बयान कि भाई अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते, मणिशंकर अय्यर का बयान कि कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम, बताइए हमको कौन से कमरे में पैदा हुए। ये तमाम जो एक लॉबी है, लटकाना अटकाना भटकाना लॉबी, ये पूरी तरीके से सक्रिय है और इनका केवल एक ही मकसद है कि रोम भक्ति चलती रहे, राम भक्ति ना हो, राम मंदिर ना हो और 70 सालों तक राम जी को टेंट में रखा जाए। ठीक है, स्वामी दीपांकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त आप इकबाल अंसारी जी को भी देख रहे हैं। स्वामी दीपांकर जी, ये लटकाना अटकाना भटकाना, ये खेल तो अभी भी चल रहा है। देखिए, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये घड़ी आई कि राम मंदिर निर्माण के लिए अब जब नींव रखी जानी है, तो फिर ये एक नया खेल शुरू हो गया है, ये नया सियासी खेल। और आप देख रहे हैं किस तरह से ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पहुंच जाती है इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि इसको रोक दिया जाए। मैं समझता हूं मीमांसा जी कि जिस प्रकार की ये कृत्य है या जिस प्रकार की ये हरकतें हैं, ये 100 करोड़ लोगों के जो सनातनी हैं या जो राम को अपना आराध्य मानते हैं या जो राम को अंगीकार करते हैं, उनके दिलों से बहुत सारी चीज़ों को साफ कर देगा, निकाल देगा। मगर मुझे दुख इस बात का है कि इन तमाम लोगों को, कि हम लोगों के रोते हुए आंसू नहीं दिखते, कि 100 सालों से भगवान रामलला टेंट में है, क्या इनको वो कटा और फटा हुआ टेंट नहीं दिखता? मैं एक बात और कहूंगा मीमांसा जी कि ये भारत है, यहां पर सत्य का स्वागत लोग विरोध से करते हैं, पर यह सनातन संस्कृति है, ये अवरोध और विरोध के बावजूद भी अपना मार्ग बना लेती है। मगर ये भाई साहब सनातन है, यहां भारत में स्वागत ही सत्य का विरोध से किया जाता है। मगर मैं अक्सर कहता आया हूं मीमांसा जी, आज फिर कहूंगा कि युद्धों में कभी हम नहीं हारे, हम डरते हैं छल चंदों से, हर बार पराजय खाई है हमने अपने घर के जय चंदों से। जिस प्रकार की ये परिस्थिति मैं देख रहा हूं, इस प्रकार की परिस्थिति जो अन्य लोग सुन रहे होंगे, उन्हें भी दुख होगा, तकलीफ होगी, उनका भी हृदय पे वज्रपात होगा कि 491 साल बाद मेरा आराध्य टेंट से बाहर आ रहा है।
कुछ लोगों को इसमें भी तकलीफ नजर आ रहा है। ये बात बहुत अच्छी नहीं किया। मुझे लगता है कि कम से कम कोविड को लेकर हम सब लोग आश्वस्त हैं। हम लोगों को भी पता है कि कैसे बचना है, हम लोगों को भी पता है कि फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन करना है। मगर मेरे राम पर एक बात मत कहिए, दिल रोता है, दिल बिल्कुल मत कहिए, आत्मा रोती है। मीमांसा यहां सुबह की शुरुआत राम है, शाम का अंत राम है और अंतिम विदाई राम है। आप कैसे राम पर कह सकते हैं कि इनके शिलान्यास को, भूमि पूजन को रोक दीजिए, कि आपको करोड़ों राम भक्तों की, कार सेवकों की मृत्यु और आंखों के आंसू नहीं दिखते? स्वामी दीपांकर जी, आप कैसे मौन हो सकते हैं? आपका दुख और दर्द है, ये देखिए, ये जो दर्द है, ये आज की तारीख में हर वो राम भक्त महसूस कर सकता है कि किस तरह से लगातार अड़चन लाने की कोशिश की जा रही है, खलल डालने की कोशिश हो रही है, ये राजनीतिक साजिश रची जा रही है। और ये राजनीति जो इस मुद्दे पर हम देख रहे हैं सालों साल से हो रही है, उसी की एक बानगी आप इस वक्त देख रहे हैं। ये साकेत गोखले जिन्होंने याचिका दाखिल कर दी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, किसके इशारे पर ये हो रहा है, ये भी हम कनेक्शन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे राजनीति है। ये राजनीतिक साजिश राहुल गांधी के इशारे पर ये हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से कनेक्शन जुड़ रहा है। जो साकेत गोखले जिन्होंने ये PIL दाखिल की है, ये क्यों दाखिल की है, ये किसके इशारे पर हो रहा है, ये जो तस्वीर है और जो ट्वीट्स हम आपको दिखा रहे हैं, आपको ये भी बता दें, राहुल गांधी की ओर से जितने भी ट्वीट्स किए जाते हैं उनको ट्वीट करते हैं ये गोखले। ये तस्वीरें आप देखिए, और ये किस तरह से बदलते माहौल में जब चुनाव आते हैं तो फिर ये जनयुद्धारी हो जाते हैं। सितंबर 2018 देखिए, कर्नाटक चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये अलग अलग राज्य भले ही हों, लेकिन कहानी वही है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जब भगवान राम चाहिए हो वोट हासिल करने के लिए, तो आप उनका नाम ले लीजिए, और जब जरूरत न हो तो फिर खलल डालना शुरू कर दीजिए और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कीजिए। ये कहानी जो है वो वही घूम फिर कर आ जाती है। विष्णु जैन जी, ये इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भी कानूनी दांवपेच तो अभी भी चले जा रहे हैं। ये सिलसिला कहां रुकेगा विष्णु जैन जी? आपने बहुत उचित सवाल पूछा, और जब सुप्रीम कोर्ट में भी ये हियरिंग चालू थी तो मैं 2 तथ्य, शहजाद भाई ने भी कहे, मैं 2 तथ्य और ऐड कर देता हूं। राजीव धवन और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा को कहा था कि हम देखेंगे कि आप ये मामला अपने टेन्योर में डिसाइड ना कर पाए। ओपन तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज को धमकी दी गई थी, और ये भी कहा था कि हम इस प्रोसीडिंग से वॉकआउट कर जाएंगे। हिंदू तालिबानी शब्द का भी प्रयोग किया गया था, जिसका हम लोगों ने बहुत विरोध किया था। और आज जब 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दे दिया और ये कह दिया कि जहां पे भगवान राम पैदा हुए थे वहीं पे हिंदुओं की आस्था थी, और वही जगह है जहां पे भगवान का जन्म स्थान था, बर्थ प्लेस था। स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई सरयू का स्नान करके अगर भगवान के दर्शन करता है तो उसको मोक्ष का लाभ मिलता है। और वहां पे अगर आज राम मंदिर बनने वाला है तो कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग अगर हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं तो मुझे लगता है इसमें हैवी कॉस्ट लगनी चाहिए। और एक बात और आपके चैनल पे मैं ये बात रखना चाहता हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्स में हाईकोर्ट स्पेसिफिक रूल्स बने हुए हैं कि अगर जो PIL फाइल करता है वो अपने क्रेडेंशियल डिस्क्लोज करेगा, और जब ये पिटीशन पब्लिक डोमेन में आएगी, जब ये शेयर की जाएगी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं उस हाईकोर्ट रूल्स का इन्होंने सही से पालन नहीं किया होगा। और ये जितने क्रेडेंशियल्स आज जी न्यूज ने खुलासा किया है, ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे नहीं लिखी होंगी, जो खुद में ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि इस पिटीशन के ऊपर हैवी कॉस्ट लगनी चाहिए। मैं आज आपके चैनल से मांग करता हूं इस पिटीशन पे बहुत हैवी कॉस्ट लगनी चाहिए, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं इस पिटीशन का पूरा विरोध करेंगे जब भी मैटर हियरिंग पे आएगा, वो एक अलग बात है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि गोखले साहब ऐसी पिटीशन हाईकोर्ट में मूव कैसे कर सकते हैं, इसका क्या कोई लॉजिक, क्या कोई लीगल रीजनिंग है? जहां आप कहते हैं कोविड गाइडलाइंस का वायलेशन है, अरे कोविड गाइडलाइंस में अगर कोई एरिया कंटेनमेंट जोन में है तो वहां पे ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है। आप बताएं कि अयोध्या वहां कंटेनमेंट जोन है कि नहीं है? और दूसरी बात, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके भूमि पूजन किया जा रहा है, ये सारे नॉर्म्स, और सरकार के आला अधिकारी प्रधानमंत्री खुद ये काम कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? ये सॉवरेन पावर्स है। इकबाल अंसारी जी, इकबाल अंसारी जी भी हमारे साथ हैं, बाबरी मस्जिद के पक्षकार। इकबाल अंसारी जी, लोगों की आस्था के साथ ये क्या बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं हो रहा है? देखिए, खिलवाड़ तो रेडियो टेलीविजन तो दिखाई पड़ता है, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि 9 नवंबर में कोर्ट ने फैसला कर दिया। राम मंदिर का रास्ता बिल्कुल साफ है, राम मंदिर का काम भी हो रहा है, कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन अब जो है टेलीविजन पे अपनी अपनी बात लोग रखते रहते हैं। हम तो यही देख रहे हैं कि 70 साल से रामलला उस पर विराजमान है, पूजा पाठ, सदु स्नान सारी चीजें हो रही है।
आजकल भी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, भूमि पूजन करने आ रहे हैं, लेकिन भगवान रामलला वहां विराजमान है, मंदिर का काम शुरू है, कोई बाधा नहीं है। केवल ये सुनाई पड़ता है, केवल लोग अपना काम करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, ये लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है जब अदालत की ओर से ये परमिशन दी गई है? कोई ये तो है नहीं कि कानून को हाथ में रखकर ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और बरसों बरस इंतजार किया है राम भक्तों ने, और अब जब वो शुभ घड़ी आ गई है, जब नींव रखी जानी है, तो फिर ये कानूनी दांव पेच क्यों खेले जा रहे हैं? अब इसमें तो हमको लगता है कि केवल ये टेलीविजन में सुनाई पड़ता है। यहाँ तो राम मंदिर का काम शुरू है, सारे लोग जो है अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भूमि पूजन करेंगे, मंदिर का काम शुरू है, कोई बाधा नहीं है। हम तो जानते हैं कोई बाधा है ही नहीं है। हिंदू मुसलमानों ने जो है 9 तारीख को सारे लोगों ने सम्मान किया है कि यहाँ चलो चलिए मंदिर में जो है बन रहा है, मंदिर का काम शुरू है। यहाँ तो हमारे घर के बिल्कुल ठीक सामने है, लोग दूर दूर बैठे हुए वहां से राजनीति करते हैं, जहां में कोई बाधा नहीं है। राम मंदिर का काम शुरू है, राम मंदिर बन रहा है, भूमि पूजन होना है। भाई धर्म के हिसाब से, रस्म रिवाज के हिसाब से जितने भी लोग आवेंगे, दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। मंदिर का जो है भगवान रामलला विराजमान है, वहाँ पूजा पाठ हो रही है। जी, सुंदर बालकृष्णन जी भी हमारे साथ हैं। सुंदर बालकृष्णन जी, सवाल ये उठाया जा रहा है कि ईद है 31 को, अब ये जो सामूहिक धार्मिक आयोजन है उसकी इजाजत नहीं है, ये तो जो नियम है उनका उल्लंघन हो जाएगा। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भूमि पूजन होता है तो इसमें दिक्कत क्या है? वही मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी करना चाहते हो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके करना है, तो बेशक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो मुहूर्त जो इन्होंने चुना है अगस्त 5 तारीख का, ये मुहूर्त ठीक नहीं है। कोई बहुत से शंकराचार्य जो है, 2 शंकराचार्य मैं जानता हूँ कि ये जो मुहूर्त ठीक नहीं है, इसके लिए ऐसे बाधा आ रही है। ये लोग ये जो भाद्रपद महीने में जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। भाद्रपद महीने में कोई नींव नया लगाया नहीं जाता। ये जो भी है यहाँ पर जो 12:15 का जो इन्होंने जो टाइम लगाया है, ये मुहूर्त ठीक नहीं है। तो इसके लिए मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये जो मुहूर्त है इसमें करें। चलिए, ये बालकृष्णन जी आपकी थोड़ी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको भी हम ठीक करा लेते हैं। और वक्त अब ब्रेक का हो गया है, लेकिन ये राहुल ब्रिगेड का राम विरोधी चरित्र है। और देखिए, भगवान राम को लेकर पहले भी सवाल, काल्पनिक जो चरित्र बताया था वो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था। बैकग्राउंड देखिए, इतिहास ये इस बात का गवाह है कि किस तरह से बार बार इस मुद्दे को लटकाना, अटकाना और भटकाना ये शगल बन चुका है कांग्रेस पार्टी का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.